जब भगवान कृष्ण अपने शरीर का त्याग किए तो सारा शरीर को जो है जलाया गया, यानी दाह संस्कार किया गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला और आज भी उनका हृदय धड़क रहा है। और कहाँ धड़क रहा है और किस नाम से धड़क रहा है, उस मंदिर के बारे में हम आप लोगों के बीच बताएंगे। जब महाभारत खत्म हो गया था तब भगवान कृष्ण अपने बुआ से मिलने के लिए जब जाते हैं तो रास्ते में गंधारी मिल जाती है, क्योंकि उनकी बुआ जो ये भी बुआ ही थी, बड़ी बुआ थी। तो जाने के बाद जब देखते हैं गंधारी सामने है तो भगवान कृष्ण जाकर के जब प्रणाम करते हैं तो गंधारी अपना पैर खींच लेती है और खींचने के बाद आवेश में कहती है कि हे केशव, हे कृष्ण, आज अगर आप चाहते तो यह महाभारत नहीं होता और मेरा पुत्र भी मारा नहीं पड़ता। इसलिए भरत कुल जो है आज नाश हो गया। इसलिए मैं आज आपको श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार हमारा भरत वंश नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार एक दिन आपका भी वंश यदुवंश जो है नाश हो जाएगा और उसके कारण आपको भी मरना पड़ेगा। भगवान कृष्ण हंसते हुए उस श्राप को स्वीकार कर लेते हैं और वहाँ से द्वारका की ओर चल देते हैं। द्वारका पहुँचने के बाद वहाँ के जितने भी उनके वंश में थे सब अत्याचारी और दुराचारी हो गए थे। 36 बरस जब व्यतीत हो गया तो व्यतीत होने के बाद अवशकुन होना चालू हो गया और ऐसा हुआ कि आपस में गृह युद्ध के कारण उनका वंश ही खत्म हो गया। उसके बाद भगवान कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं और उसी वक्त एक व्याधा सोचता है कि हिरण बैठा हुआ है और वह जो जरा नाम का व्याधा था उन पर बाण चला देता है। उसके बाद उनके पैरों में जाकर के जब लगता है तो लहू निकलना शुरू हो जाता है। व्याधा जब वहाँ पहुँचता है तो देख करके आश्चर्य करता है और रोने लगता है कि हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, इसलिए आप हमें माफ़ कर दें। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसमें माफ़ी की क्या बात है, त्रेता में तुम बाली था और हम राम थे। मैंने तुम्हें छुप करके नियम के विरुद्ध मारा, जिसके कारण आज द्वापर में तुम हमको मारा। इसलिए बंधुओं, मैंने बार बार यही कहा है कि कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, चाहे वह मनुष्य हो या देवता हो, सबको जीवन में भोगना ही पड़ता है। उसके बाद उसी वक्त समय जो व्यतीत होता है तो अर्जुन जब वहाँ भगवान कृष्ण को खोजते हुए जब वहाँ पहुँचते हैं तो भगवान कृष्ण को बैठा हुआ देखते हैं तो कहते हैं कि हे केशव, हम जब आते थे तो हमारे स्वागत के लिए आप दौड़ जाते थे, लेकिन आप बैठे हुए हैं, क्या बात है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आप बहुत ही अच्छा समय पर आए हैं, मुझे बाण लगा है। तब कहते हैं आपको कौन संसार में बाण मार सकता है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। तब कृष्ण कहते हैं कि अब हमारा अंतिम समय है, यह कर्म का फल है अर्जुन, इसलिए जीवन में भोगना ही पड़ता है। और कहते हैं अर्जुन कि हे प्रभु, ऐसा बात मत बोले। और उनके नज़दीक जब जाते हैं
भगवान कृष्ण को जब छूना चाहते हैं उसी वक्त कहते हैं कि हे अर्जुन तुम हमें मत छुओ, क्योंकि अगर हमें तुम छुएगा तो तुम्हारा शक्तिहीन हो जाओगे, तुम्हारे में शक्ति कम हो जाएगा। तब अर्जुन कहते हैं मैं ऐसा भोगने के लिए, आपके लिए मृत्यु के लिए भी मैं तैयार हूँ, भोगने के लिए तैयार हूँ। और भगवान को लेकर के काफ़ी रोना शुरू कर देते हैं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आप हमारे वंश में जितने भी महिला हैं आप लेकर के अपने आपका जहाँ निवास स्थान है वहाँ लेकर के जाइए, क्योंकि कोई भी महिला पुरुष के बिना अधूरा है और पुरुष के अधीन अगर कोई महिला रहती है तो वह सुरक्षित रहती है। और मेरा अब अंतिम समय है और उसके बाद भगवान कृष्ण जो है अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। त्याग करने के बाद अर्जुन जो है उनके शव को लेकर के जाते हैं, उनके वंश के लेकर के जब जाते हैं तो जाने के बाद उनके सारा शरीर को जलाया जाता है, लेकिन उनका हृदय नहीं जलता। तब उस हृदय आकाशवाणी होती है कि यह ब्रह्म का हृदय है, इस हृदय को आप समुद्र में ले जा करके वह समुद्र में डालिए। एक लकड़ी का गट्ठर बना करके उस हृदय को रख करके समुद्र में जा करके दहला दिया जाता है। दहलाने के बाद वह दहलाते दहलाते पुरी पहुंच जाता है। और पुरी के राजा जो हैं इंद्रधुम्न को रात में सपना आता है कि भगवान कृष्ण का हृदय जो है समुद्र के किनारे एक लकड़ी के गट्टर में है, इसलिए कहते हैं इसको ले जाकर के और मंदिर का निर्माण करो। इंद्रधुम्न जी सुबह सुबह अपने सिपाही को लेकर के जब समुद्र तट पर जाते हैं तो देखते हैं लकड़ी का गट्टर। तब उनको एहसास हो जाता है यह प्रभु का कृपा है, और ले जा करके अपने राज्य में ले जाते हैं। और ले जाने के बाद सारे शिल्प को बुलाते हैं और कहते हैं हमें मंदिर का निर्माण करना है। उसको गट्टर को ले जा करके जिसमें हृदय था ले जा करके जब बनाना चाहते हैं, हथुआ और हथौड़ी जब मारा जाता है तो उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। तब थक करके उस राजा के पास आता है और कहता है कि हे प्रभु, यह काम हमसे हो नहीं सकता है, हथुआ और हथौड़ी कुछ काम इस पर नहीं कर रहा है, आरी भी काम नहीं करता है, इसलिए हमें प्रभु माफ कर दें। वहाँ से शिल्पकार जब चले जाते हैं उसी वक्त एक वृद्धा शिल्पकार आते हैं और कहते हैं कि हे राजन, मैं आपको बना सकता हूँ, मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन एक हमारा शर्त है। तब राजन बोलते हैं क्या शर्त है आपको, आप हमें अवश्य बताएं। तब कहते हैं कि मैं इस मूर्ति को तो अवश्य बना सकते हैं, लेकिन 21 दिन तक हमें कोई टोके ना, हमें कोई रोके नहीं, और हम अंदर में क्या करते हैं इस पर कोई हमको देखे नहीं। अगर ऐसा करेगा तो हम मूर्ति का निर्माण कर सकते हैं। तो बोलते हैं ठीक है, मैं आपको 21 दिन तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वह मूर्ति को ले जाकर, उस गट्टर को ले जा करके एक रूम में ले जा करके मूर्तिकार जो है वृद्धा व्यक्ति जाके बंद हो जाता है। और हथुआ हथौड़ी शव का जो है प्रयोग बाहर में भी आवाज आता है, सब सुनते हैं और कहते हैं कि निर्माण चल रहा है। 15 दिन जब व्यतीत हो जाता है तो आवाज आना बंद हो जाता है। एक दिन इंद्रदुम्न जी की रानी जब उसी रास्ते से पास कर रही थी तो आवाज नहीं आया। तब इस पर सोचने लगी कोई अनहोनी घटना तो नहीं घट गया, और अपने राजा को जाकर के जब कहता है तब कहते हैं कि हे देवी,
उस वृद्ध व्यक्ति शिल्पकार ने हमें कहा था कि हमें 21 दिन तक डिस्टर्ब नहीं करने के लिए। बोले कि प्रभु आवाज नहीं आ रहा है, कोई अनहोनी घटना घट गया है। उसी वक्त राजा जब उस द्वार को खुलवाते हैं तो खुलवाने के बाद 3 मूर्ति का निर्माण हो गया था और भगवान कृष्ण का हृदय जो धड़क रहा था उसको उसमें स्थापित कर दिए थे, लेकिन उनका हाथ और पैर आधा ही रह गया था, नहीं बना था। तो 3 मूर्ति था, सुभद्रा जी का, जगन्नाथ जी का और बलभद्र जी का। तीनों मूर्ति का निर्माण उन्होंने किया था, लेकिन पूरा नहीं किया और लुप्त हो गए। तब वह समझ गए राजा इंद्रदुम्न जी कि यह कोई वृद्ध व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये तो विश्वकर्मा थे। मन ही मन प्रणाम करते हैं और सोचते हैं कि हमारे कारण ऐसा जो है सो गलत हुआ और मन ही मन पछताते हैं। आज भी 12 साल के बाद प्रत्येक साल जो है सो मूर्ति का निर्माण किया जाता है और वही व्यक्ति मूर्ति का निर्माण कर सकता है जो आंखों में पट्टी बांधे और पट्टी बांध करके जब मूर्ति का निर्माण करके और हृदय को स्थापित किया जाता है, उस समय वहाँ के जितने भी लाइट प्रकाश का जितने भी व्यवस्था होता है सब बंद करवा दिया जाता है। पूरे राज्य में जो है उस दिन जो है लाइट बंद करवा दिया जाता है और जितने भी अगर शिल्पकार उसको बनाते हैं और हृदय को हाथ में जब रखते हैं तो कोमल सा दिखाई पड़ता है और धक धक की आवाज आता है। कोई व्यक्ति अगर ऐसे देख लेगा तो मानना है कि उसका मृत्यु हो जाएगा। तो आज भी जो है हृदय जो है इस कली काल में भी हृदय धड़क रहा है और 12 साल पर जो है मूर्ति का निर्माण किया जाता है और आज पुरी में जगन्नाथपुरी के नाम से विख्यात है। वहाँ का रथ भी 12 साल पर निकाला जाता है और देश क्या विदेश से भी दर्शन के लिए लोग आते हैं और आशीर्वाद लेकर के सब जय जयकार कर